Good morning, 12th class. How are you बेटा? I hope you will be quite fit and fine. Students, आज हम आपके हिस्ट्री के चैप्टर 12 का एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, लर्न करने का प्रयास करेंगे। लीजिए क्वेश्चन क्या है कि नए शहरों में सामाजिक संबंध किस हद तक बदल गए, अथवा औपनिवेशिक शासन में नए नगरों के सामाजिक जीवन में आए किन्हीं 4 बदलावों की व्याख्या कीजिए। जो नए नए शहर अस्तित्व में आए, खासकर कॉलोनियल पीरियड में, औपनिवेशिक जो दौर था उसमें, और उसमें सामाजिक संबंध कैसे प्रभावित हुए, क्या बदलाव आए उनमें। लेट्स फाइंड आउट कि औपनिवेशिक शासन में नए नगरों के सामाजिक जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए, और मुख्य बदलाव ये थे। पहला है कि यातायात के साधनों का विकास। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आगे बढ़ा तो उसमें बहुत सारी डिस्कवरी हुई, बहुत सारे इन्वेंशन हुए और नए नए साधनों का विकास हुआ। अब घोड़ा गाड़ी जैसे नए यातायात के साधन एक तरह से बसों से या जो ट्रेन थी उनके द्वारा रिप्लेस कर दिए गए। अब लोगों के लिए शहर के अंदर से दूर जाकर बसना भी आरामदायक हो गया, और लोग डेली अपने घर से कार्यस्थल पर आ सकते थे, जा सकते थे, इसलिए वो फैक्ट्री से दूर भी बच सकते थे। तो इससे उनको आने जाने में बहुत सारे लोग आपस में मिलते जुलते थे और एक प्रकार का नयापन उनको अनुभव होता था। नेक्स्ट है मनोरंजन तथा मिलने जुलने के नए सार्वजनिक स्थल। अब जो विकास हुआ नए शहरों का, तो नए शहरों के विकास के साथ साथ लोगों के मनोरंजन की तरफ भी ध्यान दिया गया। उनके मनोरंजन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, विशेष स्टेप उठाए गए। अब तक पुराने शहरों में लोगों में आपसी मेलजोल कम हो चुका था, परंतु टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाओं तथा 20वीं सदी में सिनेमा हॉलों जैसे सार्वजनिक स्थानों के निर्माण से शहरों में लोगों को मिलने जुलने तथा मनोरंजन के नए अवसर मिलने लगे। अब शहरों में लोगों में इंटरेक्शन होने लगा, एक दूसरे से मिलना जुलना उनका शुरू हो गया, चाहे वो सिनेमा हॉल में रहा हो या किसी पार्क के अंदर रहा हो, टाउन हॉल में रहा हो, तो लोग आपस में मिलने जुलने लगे। शहरों में नए सामाजिक समूह बने और लोगों की पुरानी पहचान लगभग समाप्त हो गई। नेक्स्ट है मध्य वर्ग का विस्तार। तो एक नया वर्ग अस्तित्व में आया जो कि मध्यकाल में नहीं था। मध्यकाल में तो आपने पढ़ा कि केवल 3 ही वर्ग होते थे, परंतु इस समय एक नया वर्ग अस्तित्व में आया जिसको मध्य वर्ग बोलते हैं, जिसने आगे चलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो। सभी वर्गों के लोग बड़े शहरों में आने लगे, जिसमें कलरकों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अकाउंटेंट्स की मांग बढ़ने लगी। तो इन लोगों ने मिलकर के एक नए वर्ग की स्थापना की, यानी एक नया वर्ग उभर कर सामने आया समाज के अंदर। परिणाम स्वरूप मध्य वर्ग का प्रभाव बढ़ता गया। उनके पास स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी जैसे नए शिक्षा केंद्रों तक अच्छी पहुंच थी, यानी वो एक तरह से मध्यम वर्ग नए विचारों का सूचक बन गया, नए विचारों का बोधक बन गया, और नई नई विचारधारा वहाँ से विकसित होने लगी। शिक्षित होने के नाते वे समाज और सरकार के बारे में अखबारों, पत्रिकाओं और सार्वजनिक सभाओं में अपना मत व्यक्त कर सकते थे, यानी वो शिक्षित थे और सरकार की जो पॉलिसी होती थी उनके बारे में अपनी जो राय थी, अपनी जो ओपिनियन थी, वो अखबारों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, या जो पब्लिक जो मीटिंग होती थी उनके माध्यम से उनको एक्सप्रेस वो कर सकते थे। नेक्स्ट है महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें भी बदलाव आए। पहले महिलाओं की जो स्थिति थी, जो दशा थी, वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु अब महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण करने लगी और उनकी जो सिचुएशन थी उसमें काफ़ी चेंजेस आए। नए शहरों में महिलाओं के लिए नए अवसर थे। पत्र पत्रिकाओं, आत्मकथाओं और पुस्तकों के माध्यम से मध्यम वर्गीय महिलाएं स्वयं को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थी। बहुत सारी लेखिकाएं इस दौर में आई, राइटर थी जिन्होंने महिलाओं की दशा के बारे में लिखा है, और जो पुराने परंपरागत जो कानून कायदे थे उनको बदलने की तरफ इन्होंने आवाज़ उठाई, जिससे जो परंपरावादी लोग थे उनसे नाराज़ भी रहे। उनको लगता था कि महिलाएं पढ़ लिख कर आगे बढ़ी तो सामाजिक जो व्यवस्था है उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि महिलाएं माँ और पत्नी की भूमिकाएं निभाती रहें।
नेक्स्ट है मेहनतकश गरीबों अथवा कामगारों में वृद्धि। तो जो परिश्रमी वर्ग था जिसमें गरीब लोग भी शामिल थे, काम करने वाले लोग थे, उनमें वृद्धि हुई। वो लोग शहरों में बड़ी संख्या में अब आने लगे गाँवों से, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसके कुछ चांसेस वहाँ पर दिखाई दे रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको रोज़गार मिल जाएगा। बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हो रही थी इसके साथ साथ, और बहुत सारे सड़क बनाने के, पुल बनाने के, दुनिया भर के कामों के वहाँ पर अवसर थे कि शहरों में मेहनतकश गरीबों अथवा कामगारों का एक नया वर्ग उभर रहा था। ग्रामीण इलाकों से गरीब रोजगार की तलाश में लगातार शहरों की ओर जा रहे थे। कुछ लोगों को शहर में नए अवसरों का स्रोत दिखाई दे रहे थे कि कुछ ना कुछ उनको कहीं ना कहीं कोई काम मिल जाएगा। कुछ अन्य को एक भिन्न जीवन शैली का आकर्षण शहरों की ओर खींच रहा था। आजकल भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो गांव में रहते थे कुछ 15, 20, 30 साल पहले शहरों में जा चुके हैं, जिनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन थी वो साउंड थी, वो गांव को छोड़ करके शहरों में चले गए। वो चाहते हैं कि भाई वहाँ जाकर अपने जो लाइफस्टाइल उसको चेंज करें और एक हाई स्टैंडर्ड जो लाइफ है उसको, जिसको हम हाइजेंट्री कह सकते हैं, उस जीवन को हम जिएँ। उनके लिए यह जीवन शैली एक ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, यानी एक ऐसी लाइफस्टाइल थी जो उन्होंने पहले कभी रियलाइज़ नहीं की थी और अपने जीवन को वो उसी में ढाल लेना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन आज हमने स्टडी किया है, डिस्कस किया है, इसको हमने लर्न भी करना है और आपको लर्न हो गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपको ये क्वेश्चन अपने फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है और उसको अच्छे प्रकार से लर्न करना है। आदरणीय अभिभावकगण से भी मेरी ये प्रार्थना है कि वे होमवर्क करने में बच्चों की मदद करें और समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।